हेलो मानव वाला बस। तो हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रो रहा होता है एंड अपनी मदर के पास शिकायत लेके आ रहा होता है कि कैलेंडर ने फिर से मेरे आंखों के अंदर फोर्क मार दिया था, जिसको मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड इसी के साथ जो मेरा भाई है उसने जो है मेरे खाने के अंदर फिर से पॉइजन डाल दिया था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। देन उसकी मदर कहती है तो अच्छा तो ऐसी थी बात है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम भी उन्हीं के साथ वैसा ही किया करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मदर अगर मैंने ऐसा किया उनके साथ तो वो लोग जो है मेरे को मार डालेंगे, वो लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देन उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे कौन मरता है, ये नहीं है, ये है कि कौन आखिरी में जिंदा बचता है, तुम्हें भी उनको मार डालना है तुम्हें मरने से पहले। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है कि उसकी मदर क्या बोल रही है। देन उसकी मदर बताना शुरू करती है तुम्हारे जो फादर है वो भी अपने 12 भाइयों को मारे थे, तभी जाके वो डेमन किंग आज बन चुके हैं। और तुम भी जब तक दूसरे डेमन्स को नहीं मारोगे जिस तरीके से एक रियल डीमन होता है, तब तक तुम भी एक डीमन नहीं बन सकते, बिल्कुल मेरी तरह। एंड उसकी मदर जो है एक चाकू निकालती है एंड मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर वो चाकू डाल देती है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एंड मदर कहती है ये सबक हमेशा के लिए तुम याद कर लो एंड कभी भी मत भूलना। तो तुम समझ गए आज का लेसन कैला। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है एंड उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती है हमारा मेन कैरेक्टर वो सपने में देख रहा होता है, अचानक से उठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसको याद आता कि एक मिनट मैं जो हूँ केला की बॉडी में और ये उसकी पास्ट मेमोरीज़ है। एंड साइड में जो हमारी मेड रहती है वो भी रहती है एंड कहती है कि तो सर आप तो है जाग चुके हैं। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये उसकी बॉडी है जिसके बॉडी के अंदर मैं री इनकारनेटेड हुआ हूँ और ये पूरी कैलाश की मेमोरी है। एंड अगर मेमोरी की बात देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी मेमोरी है कि कैलाश के बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा इंजरी होने के बाद भी हर बार जो है ठीक हो जाता था। यानी कि कैला के पास रीजनरेशन की काफ़ी अच्छी जो है पावर है जो कि हर बार काम करती है। एंड इसी के साथ मेड कह रही होती है कि अरे सर आप काफ़ी लंबे टाइम तक सो चुके हैं, अब आपका टाइम हो चुका है फैमिली डिनर करने का, तो इसलिए आप उठिए एंड चलिए फैमिली डिनर के लिए। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं फैमिली डिनर के लिए। तो ये मेड का जो नाम है, इस मेड का नाम है रिन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की असिस्टेंट है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता कि कैला के कई सारे सिबलिंग्स हैं, लेकिन सारे सिबलिंग्स में से ये मेड जो है मेरे लिए ज़्यादा काम करती है। एंड उसी के साथ कहती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन सारे सर्वेंट तो हमारा कपड़ा बदलते हैं, तो क्यों ना तुम मेरा कपड़ा बदलो तब मैं रेडी हो जाऊँगा। देन रिन कहती है कि तो मेरा भी कपड़ा तुमको बदलना पड़ेगा। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 कोई बात नहीं है, मैं अपना कपड़ा खुद से पहन लूँगा, तुम्हें ऐसा कोई नहीं करना। उसके बाद रिन कहती है कि ठीक है अब बाकी का काम तुम कर लेना, मैं सो रही हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये तो सर्वेंट का काम होता है मेरी सोने की जगह है। लेकिन भाई हमारी रिन जो है अपनी जगह एक डॉल को भेज देती है एंड अपना आराम से चिल मार के सो जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसी लड़की है। एंड उसके बाद अपना सब कुछ रेडी हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक डेमन लॉर्ड का बेटा हूँ एंड मैं इस छोटे से सर्वेंट से भी जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी रही होगी, एक कैला बन के भी मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी रही होगी, लेकिन आज से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज के बाद जो है कोई भी मेरे को बुली नहीं कर पाएगा, मैं सभी को बुली करूँगा एंड अपने पास सबको हटा दूँगा। जो मैं कमज़ोर बंदा पहले था अब मैं वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन हमारा जो शिफ्ट होता है वो डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एंड बाकी पूरी जो फैमिली है वो डिनर के लिए बैठी है। डेमन लॉर्ड कहते हैं कि कैला तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वाह ये डेमन किंग मेरे सामने बैठा है, इसकी जो प्रेजेंस है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक है, इसी वजह से तो ये डेमन किंग है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए कह रहा होता है कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए जो है अपोलाइज करना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। एंड उसी के साथ उसकी जो सिस्टर रहती है कहती है कि कैला तुम्हारा वेलकम है डिनर टेबल पे। एंड एक चाकू जो होती है अपने पैरों से मार देती है, वो भी कैला के पैरों के अंदर, और ये इसकी वजह से मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है एंड ऐसा पेन होता है कि उसको सह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी सिस्टर कहती है वाह कैला तुम आज बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हो,
तुम्हें तो आज और भी ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इनको पता लगने नहीं दे सकता कि मैं कौन हूँ। इनको एक बार पता लग जाए मैं कौन हूँ, उसके बाद ये लोग पंगा नहीं लेंगे। मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता ठीक है थैंक्स, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और मैं खाना खा लूँगा, बाकी मेरे को शांति रहना है। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाता तो पता चलता खाने के अंदर जो है पॉइजन था। एंड ये देख के उसका जो भाई कहता है अरे भाई ये जो सूप है मैंने स्पेशली तेरे लिए ही बनाया था, तो बताओ टेस्टी है कि नहीं है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर समझ जाता है सूप के अंदर पॉइजन किसने मिलाया था। एंड कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये जो है सूप टेस्टी है। एंड कह रहा होता है कि ये जो तीनों डेमन मेरे सामने बैठे कोई भी फैमिली नहीं, ये पूरे की पूरे डेमन हैं और इन डेमन से जो है मेरे को शांति से नहीं बात करनी पड़ेगी, मेरे को जो है और भी ज़्यादा बुली नहीं होना है, इन सभी को जो है मेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है कि मेरे को अपनी वीकनेस को हटा के मेरे को वो चीज़ पानी होगी जो कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरा जो माइंड सेट है वो इन डेमन के पास भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉलेज है पूरे गेम के डिज़ाइनर के बारे में। लेकिन बात वहीं आ जाती कि मेरी लाइफ और कैला की लाइफ बिल्कुल भी अलग नहीं थी। जिस तरीके से मैं अपने स्कूल टाइम में बुली होता था, कुछ नहीं कर पाता था, उसी तरीके से जो मैं यहाँ पे भी बुली हो रहा हूँ। इवन मैं मरते टाइम भी अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और जस्ट ईज़िली तरीके से मैं मर गया था। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, मैं जो हूँ जीना चाहता था। मैं कभी भी इतना हेल्पलेस नहीं बनना चाहता था कि मेरे कोई भी मदद करने के लिए नहीं आए। तो इसलिए इस जन्म में मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं बनूंगा, एक पावरफुल डेमन बनूंगा। एंड इसी के साथ कहता है कैलेंडरा मेरी प्यारी बहन, तो ये लो मेरे भाई ने जो मेरे को सूप दिया है, क्यों ना इस सूप का तुम भी टेस्ट करो। एंड सूप को जो रहता है कैलेंडरा के मुंह के ऊपर फेंक के मार देता हमारा मेन कैरेक्टर। एंड उसी के साथ जो चाकू पैर में लगा रहता है उसको बाहर निकालता है एंड कहता है मेरे भाई क्यों ना ये प्रेजेंट तुम लो जो कि मेरे को कैलेंडरा ने दिया है। एंड सीधा अपने भाई के बॉडी के अंदर उस चाकू को धंसा देता हमारा मेन कैरेक्टर। एंड ये देख के सबकी सब शौक हो जाते हैं, इवन डेमन किंग भी शौक हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि डेमन किंग से उन्हीं के सामने कि फादर हम लोग डेमन्स होने के बाद भी जो है एक फैमिली मीटिंग क्यों करते हैं, क्यों ना हम जो है अपना अपना खाना खुद खोज के लाएं एंड खुद खाएं। एंड पूरा जो खाने का टेबल रहता है हमारा मेन कैरेक्टर उखाड़ के फेंक देता वहीं पे। एंड जिसकी वजह से डेमन किंग जो रहता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। डेमन किंग ही नहीं, बाकी जो हमारे मेन कैरेक्टर के भाई और बहन होते हैं वो भी पूरा शौक हो जाते हैं कि भाई ये हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ कौन सा ऑरा है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब देखते हैं कि इन डेमन्स के अंदर कौन जीतने वाला है, कौन है मेरे लायक एंड कौन मेरे से सामने करेगा। फिर हमारी सीन शिफ्ट हो जाती है, भाई कॉलेज की सीन दिखाई जाती है एंड जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाएगा कि तुम्हें कॉलेज भी जाना है। एंड नौकरानी सोच रही होती है भाई इस बंदे के साथ हुआ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि भले ही इस टेबल पटकने की वजह से जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया कि किस तरीके से जो है मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ एंड मैं थोड़े ही टाइम के अंदर रिकवर हो ही गया हूँ। तो मेरे को कोई भी टेंशन अब नहीं है। अब मेरे को बस ये सोचना है कि जो मेरी यहाँ पर पावर है एंड मेरी पावर किस लेवल तक की, क्योंकि असल में देखा जाए तो मैं डेमन किंग का बेटा हूँ एंड मेरी एबिलिटी बिल्कुल भी डेमन किंग से कम नहीं होगी। तो मेरे को अब अपनी एबिलिटी को और भी आगे तक पुश करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि मैं और भी क्या क्या कर सकता हूँ। एंड यही सारी बातें जो हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सोच रहा होता है। लेकिन तभी हमारी रिन कह रही होती कि लॉर्ड कैला जो है आपके लेसन का टाइम हो चुका है ना, आप यहाँ पे मज़े करो, तो जल्दी से जाइए अपना डेमोनिक पावर का जो लेसन है उसको लीजिए। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को ऑर्डर करना बंद कर दो, तुम एक नौकरानी हो। ये सुन के रिन को भी गुस्सा आता कि भाई ये एक्टिंग क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि डेमोनिक पावर का लेसन लेना जो है ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। जहाँ तक मेरे को मेमोरीज़ में याद है ये सबसे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है कैला के लिए। लेकिन अब ऐसा कोई भी रीज़न नहीं कि मैं उसको स्किप करूं, क्योंकि भाई मैं कैला नहीं हूं, मैं तो और कोई हूं। एंड आज कॉलेज में भी सबको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। एंड उसी के साथ कॉलेज में दिखाया जाएगा एंड कॉलेज में बता रहे होते हैं कि जो मास्टर रहते हैं कि आज जो है हमारे मेन कैरेक्टर के भाई और बहन जो है वो ज्वाइन नहीं करने वाले, बाकी सारे लोग जो है यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो वो सारे लोग आपस में बात करेंगे एंड सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड उसी के साथ हमारा
मेन कैरेक्टर कह रहा होता है यही 3 बंदे हैं जो मेरे को हर बार परेशान करते हैं। मेमोरीज़ में तो यही लोग मेरे को हॉन्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये लोग मेरे को जो है काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे मेरे को, मतलब कि कैला को। एंड ये लोग जो है हर बार हमको जो है फ़ाइट के लिए लेते थे एंड उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा मारते थे। कहते कि तुम अपना लेसन सीख लो। एंड मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर पाता था। एंड ये लोग जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा तड़पाते थे एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कीमन होता था। इवन अगर डेमन्स की बात की जाए तो डेमन्स के अंदर भी ये सबसे बड़े डेमन्स होंगे, इनसे बड़ा डेमन कोई भी नहीं होगा, जिनको एक कॉलेज के अंदर रिलीज़ कर दिया गया सिर्फ कैला को बुली करने के लिए। और ये गेम देख के बाकी सब लोग इंजॉय करते थे, सब के सब हंसते थे। एंड इसी के साथ जो है कह रहे थे कि मतलब दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि कैला के ऊपर बिल्कुल भी हल्का मत जाना, तुम अपनी पूरी पावर के साथ मार सकते हो। एंड इसी तरीके से मेरी ये लाइफ चल रही होती है। इवन मेरी जो बहन है कभी भी मेरे ऊपर रहम नहीं खाती थी, वो दूसरों से कह रही होती है कि तुम्हें परमिशन है, तुम अपनी पूरी एबिलिटीज़ को दिखाओ एंड इसको मार सकते हो, जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो रहते हैं उसकी बहन का थैंक यू करते हैं कि लेडी कैंडा आपका थैंक यू है इस बंदे को बुली करने के लिए। एंड इसी के साथ जो है अगले वाले जो बंदे हैं वो स्टार्ट कर देते थे एंड मेरे को बहुत मारते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा रोता था, रुकने को बोलता था कि मेरे को फाइट नहीं करनी है, लेकिन वो लोग मेरे को कभी नहीं रोके हैं। एंड ये सब सोच के जो है मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता कि कैला कभी भी कमज़ोर नहीं था, बस उसका जो दिल था काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। एंड लेकिन अब ये सब कुछ बदलेगा क्योंकि मैं कोई कैला नहीं हूँ, मैं पूरा कैला का जो है बदला लेने वाला हूँ। एंड अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ जो है आज इन लोग को बताऊँगा कि असली पावर क्या होती है। नाउ अब हमारी जो है क्लास शुरू करते हैं हमारे टीचर एंड कहते हैं तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अब हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। एंड इसी के साथ एक बंदा उसी में से कहता है कि कैला और मैं जो हूँ आज हम लोग फ़ाइट करेंगे। तो सर कैला क्या आप रेडी हो फाइट के लिए, ताकि कि हम दोनों जो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके एंड अपने स्ट्रेंथ के बारे में जान सके। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस बंदे के ऊपर, लेकिन फिर भी कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं है। एंड इसी के साथ सारे बच्चे कहेंगे ठीक है चलो फिर से जो है हमारे बच्चों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा फाइट बड़ी होने वाली है, तो सब लोग देखेंगे क्योंकि सब लोग को पता होता है कि कैला यहाँ पे पिटेगा, तो इसलिए सब लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। इवन जो बंदा रहता है आगे से वो कह रहा होता है तो सर क्या आप रेडी हो बिल्कुल भी। एंड सब लोग भी यही सोच रहे होते कि आज कैला की फिर से पिटाई होगी एंड सब लोग देखेंगे कि कैला मास्टर को इतना मारना कि वो बिल्कुल मरने के लायक हो जाए, अपने रोते रोते घर पे जाए। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता कि ये सारे बास्टर्ड कहीं के मेरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि ये जो है मैं और कैला सेम ही बंदे थे एंड ये लोग मेरे को मार देंगे। इवन जो मेरी पास्ट लाइफ थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे एंड मेरे पास ना तो पैसा था ना स्ट्रेंथ थी एंड मेरे बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता था। सब की सब मेरे ऊपर जो है लुक डाउन करते थे एंड कोई भी मेरे को पसंद नहीं करता था। लेकिन इस लाइफ के अंदर कुछ भी सब कुछ बदल चुका है क्योंकि ये सब कुछ जो है अब पास्ट हो चुका है, जो फ्यूचर है वो मेरा है। एंड काफ़ी ज़्यादा और अपने बॉडी से बाहर निकालने लगता है। इवन सामने वाला बंदा देख के हैरान हो जाता है कि कैला के पास जो है इतना ज़्यादा माना कैसे आ चुकी है। एंड इसी के साथ सब लोग कहेंगे कि क्या ये माना है, इतनी ज़्यादा माना है, सच में रियल है कैला के पास इतनी ज़्यादा माना है। सामने वाले बंदे की तो फटे आती है, वो सोच रहा था कि इस प्रेशर के अंदर तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है सामने से आते हुए कि आज जो है मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इजी जाऊंगा, बस तुम मेरा जो है एक पंच खा लो, उसके बाद आज की फ़ाइट ख़त्म हो गई। एंड एक ही पंच उस बंदे को मारता है कि एक ही पंच के अंदर वो बंदा एकदम ढेर हो जाता है एंड सीधा ज़मीन पे जाके धंस जाता है। एंड ये देख के सब हैरान हो जाएंगे कि व्हाट, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कि कैला ने किस तरीके से फाइट में मारा एक ही पंच के अंदर। इवन जो सामने वाला बंदा है वो हिल भी नहीं पा रहा, इवन उसने रिएक्ट भी नहीं कर पाया है। एंड ये सब देख के हैरान होंगे। इवन प्रोफेसर भी सोचने लगते कि भाई आगे वाला जो बंदा है वो जिंदा भी बचा या फिर मर चुका है। लेकिन बंदा तभी खांसता कि भाई हाँ मैं जिंदा बचा हूँ, लेकिन ना यहाँ पे किसी काम का नहीं रह चुका है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तो बताओ तुम इससे पहले क्या कह रहे थे कैला से, अब तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं सन ऑफ द डेमन किंग हूँ एंड आगे से
मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना। इसी के साथ बंदा कहता सर कैला मेरे को माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि आगे से ऐसी कोई भी मिस्टेक मेरे सामने नहीं होनी चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। एंड ये देख के सारे बंदे डर जाते कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो लूज़र बंदा था, कैला लूज़र था एंड ये कैसे हो चुका। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है टीचर। तभी टीचर कहते हैं हाँ ये यस इस जो फाइट का विनर जो हुआ है वो और कोई नहीं है, कैला हुआ है। कैला भी काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है कि भाई जल्दी से अनाउंस कर दो कि कौन है वेला। इवन जो रिन होती है वो भी ये सारी चीज़ देख रही होती है कि सर कैला ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि सर कैलाश कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। इवन बाकी सब लोग देख ही रहे होते हैं एंड यहीं पर जो है हमारे डेमन किंग भी देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बालकनी से एंड वो देखिए काफ़ी कुछ सोच रहे होते हैं कि जैसा लग रहा है कि उनको पास्ट का कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा है क्योंकि ये बंदा कुछ बदल चुका है। एंड फिर हमें जो होता है हेल कॉल्डन का कैसल दिखाया जाता है एंड जहाँ पे जो है हमारे दोनों भाई और बहन जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मुंह के ऊपर जो पॉइजन फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। एंड उसका भाई कह रहा होता है कि कैलेंडर थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी ट्रीटमेंट लो क्योंकि हमें ठीक होना है। एंड इसी के साथ जो है अब कैला जो है उसकी रीजनरेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। बहन कह रही होती क्या वो उसकी रीजनरेशन पावर ज़्यादा है लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को लुक डाउन करने की, किस तरीके से वो हमें मार सकता है। तभी भाई कहता लगता है अब टाइम आ चुका है कि कैला जो है बहुत कुछ झेल चुका है तो इसलिए अब वो झेलने वाला नहीं है, हमें उसको मारना पड़ेगा। इवन तुमने डिनर के टाइम पे देखा ही था कि उसने डेमन किंग के सामने भी बिल्कुल भी नहीं रुका एंड हम सबको तो हैरान ही कर दिया था। तो इसलिए जो है इवन जो फादर थे उसकी ये हरकतें देख के मुस्कुराए थे, यानी कि अब वो फादर के नज़रों के अंदर आने लगा है। तो उससे अच्छा अगर वो फादर की नज़रों के अंदर आता है उससे पहले हमें मानना पड़ेगा। एंड उसकी बहन कहती क्या बोला तुमने कि फादर जो है हमारी स्माइल किए थे उसके सामने एंड उसकी हरकतों से खुश हुए थे, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसका भाई कह रहा होता हाँ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, फादर आज तक कभी भी किसी बात पे हंसे नहीं है। तो उसकी बहन कह रही होती तो बताओ भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इस कैला के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका भाई कह रहा होता है कि कैलेंडरा बस ये बात है कि तुम या तो मारी जाओ या फिर मेरे साथ हाथ जोड़ लो एंड हम दोनों मिल के जो है अब अपने भाई कैला को ख़त्म कर देंगे। तो क्या बोलती हो कि हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए फ़ाइट को रोक दे एंड अपने भाई का क्यों ना अच्छे से ख्याल रखे। उसकी बहन खुश हो जाती है एंड कह रही होती ये आइडिया भी बुरा नहीं है, हम लोग जो है दोनों मिल के सबसे पहला कैला को मारेंगे एंड उसके बाद फिर देखेंगे क्योंकि अगर वो फादर की नज़रों के अंदर आ जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा एंड हम लोग ये सब कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि वो सच में एक बहुत बड़ा डेमन बन जाएगा। क्लास का टाइम होता है जहाँ पे पढ़ाया जाता है कि अपने प्रीवियस डेमन किंग जो थे जिनका नाम टर्क कॉल्डन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमन थे। उनके टाइम में उनके बराबर का कोई भी डेमन किंग नहीं था, इवन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहा होता भाई शकल से ही वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमन लग रहा है। एंड टीचर बताना शुरू करते हैं कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अगर ये कहीं से निकलते थे ना तो हेवन भी उनके सामने घुटने टेक देता था। लेकिन एक जो है सेक्ट है जिनको अपॉर्चुनिटी सेक्ट कहते हैं, उन सभी ने सारे इंसानों ने एक साथ मिला एंड अपने पूरे किंगडम में जितने भी वॉरियर्स थे सबको एक साथ मिला के एंड जो है हमारे डेमन किंग के सराउंडर करके एंड उन्हें मार डाला गया है एंड जिसकी वजह से जो है हमारे डेमन किंग मारे गए हैं। क्लास ख़त्म हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर बाहर खड़ा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये गिल्ड बास्टर वाले कहेंगे इनकी वजह से जो है आज मैं इस कैसल के अंदर कैद हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं भाग रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकता हूँ इसी कैसल में रहने की वजह से। सिंपल सा मेन कैरेक्टर का कहना है कि जो सुपर हीरोज़ ने डेमन किंग को मारा तो बाकी डेमन्स को भी यहीं कैद कर दिया। अभी उसके फादर जो डेमन किंग बने हैं लेकिन इसी वजह से अब ये इसी कैद में इसको बाहर जाना है। अब बाहर जाना है तो सबसे पहले जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो डेमन उन सारे राइटियस वालों को मार सके। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही लेता है अब जितने भी जो हैं राइटियस सेक्ट वाले हैं इन सभी को हमारा मेन कैरेक्टर ख़त्म करेगा। एंड क्लास में भी यही सब सुन के हमारा
सबका जोश भी बढ़ जाता कि हाँ भाई डेमन किंग की वजह से हम फाइट करेंगे। दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना आराम से छत पे बैठा और प्लान सोच रहा होता कि अब मैं किस तरीके से जो हूँ यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मेरे को कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे को यहीं पे रहना है एंड मेरे को यहीं पे अपना टाइम काटना है तो मेरे को जो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा अपने भाई और बहन के हाथों, क्योंकि वो दोनों जो है मेरे पीछे ही पड़े हैं मेरे को मारने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मेड रिन से पूछ रहा होता है कि तो रिन बताओ मेरे फादर जो है बाहर जाने वाले हैं ना कुछ 3 दिनों के लिए। एंड देन रिन कह रही होती है कि जी जी आपने बिल्कुल सही बोला। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो कैसल है इसके अंदर कई सारी वीकनेसेस हैं और मेरे को पता है कि इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। रिन भी सोच रही थी भाई ये क्या कहना चाहता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इसमें इतनी सारी वीकनेसेस है कि गिल्ड वाले आराम से घुस जाते हैं कैसल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस टेरिटरी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसी वजह से ये लोग घुस जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से जो है वो गिल्ड वाले यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे। हम इतना पावरफुल मैप बनाऊंगा मैं कि इस एरिया के अंदर किसी का घुसना काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इवन फादर को भी अब कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा एंड फादर को मैं हेल्प करूँगा उनको एक काफ़ी पावरफुल डेमन किंग बनने के लिए। तो अब टाइम रेडी हो चुका है अपने प्लान को एस्केप करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग आए थे तो इसी वजह से इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड उसके बाद जल्दी ही दूसरी सीरीज़ को भी शुरू कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड मिलते हैं। बाय बाय।